दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हमारे देश में जो भी युवा हैं उनकी क्षमता का उपयोग किया जाए। और यदि हम बात करते हैं ग्रामीण युवाओं की, तो उनके अंदर भी बहुत उत्साह है। वो स्वरोजगार अपना सकते हैं, अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और गांव के जो उद्योग धंधे हैं उनसे जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से हमारा देश बढ़ेगा, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। आज इसी विषय को लेकर के हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर HR मीना, जो कि IVRI में जो KVK है उसके प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए लाभकारी है और कैसे वो रोजगार से जुड़ सकते हैं? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे हम कृषि युवाओं की बात जब करते हैं, अगर हमारा देश में भी हम देखा जाए तो ये हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। और युवाओं की भागीदारी अगर हमारे कृषि में या पशुपालन में या दूसरे जो सहयोग उद्योग हैं कृषि से संबंधित, अगर उनमें युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तो हम विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी सब एक सपना देख रहे हैं कि 1947 तक हम विकसित भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं या हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, युवाओं की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारा IVRI बरेली में है, वो युवाओं के लिए आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं जिससे युवा अपनी आजीविका को चला सके। जैसे कि अभी हमारे अगर हम आज की बात करें तो हमारे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। वो 21 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो कौशल विकास के ऊपर है। जो कृषि कौशल विकास योजना है भारत सरकार की, उसके तहत हम उनको कर रहे हैं। और उसमें एक में हम वर्मी कंपोस्ट से कैसे किसान भाई या युवा आके पर्टिकुलरली कैसे कमा सकते हैं। जो चाहता है कि मेरे पास खेत भी कम है, मेरे पास पशु भी कम है, तो उनको उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वो किसी पड़ोसी से या दूसरे किसान से गोबर खरीद के, गाय या भैंस का, उससे अगर वो कंपोस्ट बना ले तो बहुत अच्छा इससे वो फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि प्रशिक्षण भी KVK के माध्यम से हो रहे हैं और गांव में रहने वाले जो भी हमारे युवा हैं उनसे जुड़ सकते हैं। अगर हम खेती की बात करें, क्योंकि सामान्य रूप से गांव में खेती का काम होता है, फसलों का उत्पादन होता है, पशुपालन होता है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक के अनुरोध पर, वैज्ञानिकों की सलाह से हमारे किसानों ने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया है और आज हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो खेती के साथ ही साथ कुछ दूसरे जो उद्योग हैं जो कृषि पे आधारित हैं वो गांव में रहकर हो सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। अब बात आती है कि वो रोजगार से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कोई अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं? जी, देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि भाई कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। अभी हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पे, हम देखते हैं कि उसमें मेजोरिटी जो रहती है, अगर हमको 25 युवा चाहिए, हमको 50-60 मिल रहे हैं। और हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद, हमारा 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब हम फॉलोअप करते हैं 15 दिन बाद, कम से भी कम 21 लोगों में से 25 लोगों का हम एक बैच लेते हैं। 25 में से 5-6 ऐसे किसान भाई होते हैं या युवा होते हैं जो अपना धंधा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छा धंधा है, और वर्मी कंपोस्ट में आपको कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है या आपको ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, आपका ज्यादा गाय भैंसों की जरूरत नहीं है। आप गांव के बहुत सारे लोग हैं जो अभी पशुपालन रखते हैं, उनसे आपको गोबर इकट्ठा करना है और जो केचुए जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, उसको आप IVRI से ले सकते हैं। हमारे KVK में जब भी हम ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है तो हम जो उसको एसेंशियल चीजें होती है, जैसे अगर वर्मी कंपोस्ट की कोई बात करेगा तो उसके ज्ञान के साथ साथ जो उसका चाहिए कैसे है ये बनाए, तो उसको हम एक वर्मी कंपोस्ट जो वर्मी आता है केचुआ, वो उपलब्ध कराते हैं सभी किसान भाइयों को। और उसके साथ साथ जो उसके लिए एसेंशियल चीजें हैं वो सबको उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ आजकल जैसे भारत सरकार बहुत फोकस कर रही है ये नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, तो प्राकृतिक खेती या अकार्बनिक खेती करने के साथ साथ इस पे भी बहुत सारा स्कोप है। और आजकल लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अगर आपका प्रोडक्ट है और आप कहेंगे ये मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो खरीदने के लिए भी तैयार है। और हम बहुत सारे ऐसे युवाओं को यहाँ देख रहे हैं बरेली के आसपास क्षेत्र में, वो बहुत अच्छा इनकम इससे, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, या एक बहुत अच्छा है पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग के साथ साथ हम
जो मधुमक्खी पालन होता है वो भी बहुत अच्छा रोजगार है। और उसके साथ साथ अगर हम कहें कि फलों की खेती या फूलों की खेती से भी अच्छा सा रोजगार कर सकते हैं। तो सर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारा एक युवा है इधर बरेली में, बरेली ब्लॉक में जी। वो शुरू में हमारे पास आया जी मुझे पिग फार्मिंग करना है। हमने हमारा एक OFT प्रोग्राम होता है उसमें उनको वो दिए 5 पिग हमने साथ में दिए। उसके बाद हमने और साथ में हमने उनको दाना भी प्रोवाइड कराया कि आप 6 महीने के लिए हम दाना भी प्रोवाइड कराए और उनको अच्छा ब्रीड भी दिया जो हमारे आईवीआरआई संस्था में ऑलरेडी है। तो हम देखते हैं कि वो 5 से उनका जब नेक्स्ट जनरेशन आई एक, और आप देखिए ये पिग इतना अच्छा है कि एक बार जब ये काविंग करता है, ये कहेंगे जब ब्याहता है तो ये करीब मिनिमम 7-8 बच्चे देता है जी। तो आज की तारीख में वो जो हमारा राम प्रसाद किसान भाई है या युवा कह लीजिए उसको जी। वो है और वो करीब उनके आज की तारीख में जब कुछ नहीं कर रहा था पिग फार्मिंग के साथ साथ आज की तारीख में 2 लाख रुपए के हर साल का पिग बेच रहा है। पिग के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने से वो अभी पोल्ट्री फार्म भी उसने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में अगर कोई भी भाई जुड़ना चाहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, या आप कभी भी बरेली में आए जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आप जरूर आए और अपना नाम लिखा के चले जाएं। जब भी हम इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप उनको जोड़ते हैं। उसके साथ साथ हम सारे युवाओं को फोन करते हैं जिसके बाद जब भी टाइम होता है वो हमारे आके यहाँ प्रशिक्षण ले सकता है। बहुत अच्छी आपने बात बताई है और ऐसे सक्सेस युवा का भी जिक्र किया है जिसने आपके यहाँ से सलाह लेकर के शुरुआत किया है और अच्छे मुकाम पे पहुँच गया है। और यही उद्देश्य किसी भी संस्थान का होना चाहिए कि उससे जो भी युवा जुड़े वो स्वरोजगार अपनाएं। और स्वरोजगार की बहुत गुंजाइश है हमारे देश में, विशेष रूप से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बहुत गुंजाइश है। कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनसे युवा जुड़ सकते हैं। आपने जिक्र किया पिग फार्मिंग का, आपने मधुमक्खी पालन का जिक्र किया है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे युवा जुड़ सकते हैं और उनका प्रशिक्षण आप करवाते हैं जी। जैसे मछली पालन का हम करा रहे हैं। मछली पालन भी एक ऐसा शब्द, अगर किसी को पोल्ट्री रखना है, मुर्गी पालन है, उसका भी हम कराते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक बगल में संस्था है कैरी, जिसे आप जानते हैं सारे लोग, कैरी में भी ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अभी तो भारत सरकार की ऐसी कई स्कीम है कि अगर आपको करना है, चाहे आपको डेयरी करना है या पिगरी फार्मिंग करना है या एपीकल्चर करना है, मधुमक्खी पालन जिसे हम बोलते हैं, या और कोई धंधे करने तो सब्सिडी भी सरकार इसको दे रही है। उसके साथ हम जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं हम कोशिश करते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री से कोई ऑफिसर आके या नाबार्ड से या हमारे जो नाबार्ड के मैनेजर हैं उनको भी इन्वाइट कराते हैं कि जो सब्सिडी चल रही है भारत सरकार की किस उद्योग के लिए वो आपको सारा प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसान भाई को देखिए ये कभी कभी लगता है कि आईवीआरआई में जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या खर्चा होगा। हमसे जो भी ट्रेनिंग कराते हैं भारत सरकार की स्कीम के तहत कराते हैं, हम आपसे कोई खर्चा पानी का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। हम सुबह आप जब आएंगे हमारे पास हम आपको चाय पानी भी कराते हैं, वर्किंग लंच भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम कोशिश वही करते हैं कि जो युवा भाई ट्रेनिंग करने के बाद अगर कुछ करना चाहता है, स्वरोजगार अपनाना चाहता है, उसको हम लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप आगे हमारा 1 महीने का ट्रेनिंग है और आप डेली क्लास में आ गए लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, लास्ट में हमारा जो एक असेसमेंट होता है हम आपका मूल्यांकन करते हैं। अगर हमको लगता है कि आपने जो हमने सिखाई हुई स्किल है वो आपने कुछ लर्न किए, आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें जब हमारे टेस्ट में आप पास होते हैं तभी हम ये सर्टिफिकेट देते हैं। और ये सर्टिफिकेट अगर आप राज्य सरकार की या भारत सरकार की कोई भी स्कीम है उसमें अगर आप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका काफी आपको बेनिफिट्स होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और युवाओं के लिए एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि यदि उनके अंदर कोई ऐसा भ्रम है कि वहां जाकर के हमें फीस देनी होगी या वहां पर हमसे कैसे हम बात करेंगे, तो वो सुनिश्चित करें इस बात को कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है और आपसे मिल करके या आपके संस्थान में आकर के मिल करके वो किसी भी प्रोग्राम में जुड़ सकता है, बशर्ते उसके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति हो कि वो काम करना चाहता है। वास्तव में आपने बताया कि वो निःशुल्क है। कितने दिनों का ये प्रशिक्षण होता है और सभी प्रकार के प्रशिक्षण क्या एक ही अवधि के होते हैं? नहीं सर, हमारा बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे अगर हमको डेयरी पे काम करना है, डेयरी पे कोई प्रशिक्षण हम करते हैं वो 3 दिन का भी होता है, कभी कभी हम 5 दिन का भी करते हैं जी। और डेयरी के साथ साथ अगर बकरी पालन आजकल बहुत अच्छा है क्योंकि बकरी का बहुत डिमांड है जी, ये बकरी का है, सीप का है, उसका भी हम 5 दिन का करते हैं। और हम इस तरह के अलग बैच बनाते हैं जो हमारा करीब 210 घंटे का वो होता है बेसिकली, जो हमको हाई स्किल होता है, कौशल विकास की जो ट्रेनिंग होती है वो 210 घंटे की होती है। उसके लिए हम 25 से 26 दिन लेते हैं
क्योंकि हम छुट्टी नहीं करते। छुट्टी के दिन हमारा जो भी हमारा एसएमएस होता है, कृषि विशेषज्ञ होता है, वो जो फील्ड पे जाता है और फील्ड पे उनके प्रैक्टिकल कराता है, या तो हमारे डेमोस्ट्रेशन फार्म पे कराएगा या हमारे जो किसान ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं उनसे कराते हैं। तो सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम, लेकिन हाँ हमारा मिनिमम 3 दिन का ट्रेनिंग होता है और मैक्सिमम हमारा 26 दिन का भी ट्रेनिंग होता है। अब एक किसान भाई के या युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर लेना चाहते हैं या वाकई में स्किल सीखने के बाद वो स्वरोजगार अपनाते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करना है। बिल्कुल, एक आप रास्ता दिखाते हैं, एक माध्यम बनते हैं, एक मौका देते हैं कि आप इस फील्ड से जुड़ सकते हैं और वही युवा आ करके वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। आपने बताया कि कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 26 दिन, यानी वो दिन वो है जिसमें पर्याप्त जानकारी और उन्हें सक्षम बनाया जाता है, उन्हें कुशल बनाया जाता है कौशल के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। अच्छी बात है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो वास्तव में कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में रहते हैं और उनके अंदर जुनून है कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई गुंजाइश है? सर देखिए, हमारा तो इतना अच्छा सिस्टम है भारत सरकार का, जो हम जो भी प्रशिक्षण देते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, अगर हमको कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग कराने, यानी कि जो 26 दिन की हम ट्रेनिंग कराते हैं, 210 घंटे की जो ट्रेनिंग हम कराते हैं, उसके लिए हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप 10th पास होने चाहिए जी। अगर आप 10th पास नहीं है, हमारे 7 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की जो ट्रेनिंग है, उसमें आप इलिटरेट है, वुमन है, रोजगार कर रहे हैं, या आप रिटायर पर्सन है, या कोई भी प्रैक्टिसिंग फार्मर है, हो सकता है कि हम बहुत सारे सर बार बार देखते हैं, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग में कोशिश करता हूं, जितना पास मेरे पास टाइम निकलता है जी। मैं जाके उनसे पूछता हूं कि भैया आपने क्या सीखा, जो हमारे लोग, हमारे एक्सपर्ट जो सिखा रहे हैं, वो वाकई में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, अगर हमने जो आज तक 3 दिन में या ट्रेनिंग में सिखाया, आपको लगता है, मैं दूसरे दिन इनसे डेफिनेटली मिलने की कोशिश करता हूं, आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक था पर्टिकुलर जिसके लिए मैं जानना चाह रहा था, उसके लिए हम अरेंज करते हैं लास्ट के दिन वो टॉपिक भी। उसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा था कि जो युवा भाई हैं जी, अगर उनको लगता है कि हमको किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, तो इसके लिए कोई ऐसा आपके लिए एजुकेशन पढ़ा लिखा ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो कृषि विज्ञान केंद्र का ये मोटो होता है कि चाहे वो इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, हम उसी तरह के बैच बनाते हैं और हमारे एक्सपर्ट भी ये सब जानते हैं कि अगर प्रैक्टिसिंग फार्मर्स है उसको किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, या हमारा जो युवा कौशल विकास के लिए है उसको इन डेप्थ हम जाते हैं। अगर ओवरऑल पिक्चर है तो हमारे यहाँ सर कोई एजुकेशन का इस तरह का क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार का क्राइटेरिया है कि इस तरह की आपको ट्रेनिंग करानी है तो उसमें 10th पास होना चाहिए। और अगर 10th पास के आगे भी आप जितने भी आते हैं, अभी तो सर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो MA है, BA है, PhD है, BSc एग्रीकल्चर वाले बहुत सारे लड़के आते हैं जो अपने शायद कॉलेजों में प्रैक्टिकल ज्ञान उनको नहीं मिल पाता है, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है और गांव में रहने वाले हर युवा इसमें प्रतिभाग कर सकता है। उनके मन में ये संदेह होता है और कुछ युवा ऐसे हैं जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था क्या है और किस बैच में वो शामिल हो सकता है, कितना समय लगता है और कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में। सर ये देखिए बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं खुद चिंतित रहता हूं इस चीज से कि हमारे युवा भाई अगर बरेली के बाहर से डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक KVK है, लेकिन हमको सौभाग्य है, ये बरेली वासियों को सौभाग्य है कि ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बरेली का, वो IVRI के अंदर है। तो IVRI में आज की तारीख में 210 साइंटिस्ट है। तो आप देखिए, अगर दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं तो हमारा एक 6-7 या मैक्सिमम 8 SMS होते हैं कृषि विशेषज्ञ, वो आपको ज्ञान देते हैं। और हमारे यहाँ तो सर 210 साइंटिस्ट हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब ने, या हमारे जॉइंट डायरेक्टर मैडम ने भी ये बोल रखा है कि अगर आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत है, आप सीधा उनको फोन करिए या मेल करिए या कैसे भी करके, कोई भी हमारा साइंटिस्ट जो 210 है आज की तारीख में IVRI में, वो जिस क्षेत्र से, जिस चीज में एक्सपर्ट है, वो आके उसको प्रशिक्षण देते हैं किसान भाइयों को। और रहने की व्यवस्था एक्चुअल में पहले हमारे यहाँ एक किसान हॉस्टल हुआ करता था, वो आजकल थोड़ा सा डैमेज होने के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए सर हमने एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रखा है। हमने यहाँ एक छोटा सा धर्मशाला टाइप का देख रखा है। तो किसान भाइयों को जो मिनिमम चार्ज लगता है, क्योंकि हम सर खाना हम प्रोवाइड कराते हैं, अगर हमारा ऑन कैंपस जो ट्रेनिंग होता है उसके लिए डिनर भी हम देते हैं, लंच भी हम देते हैं, ब्रेकफास्ट भी हम देते हैं। रहने का क्योंकि वो बाहर का है, अगर हमारे कौशल विकास योजना के तहत कोई किसान भाई आता है और वो कहता है जी मुझे रहना है आपके यहाँ,
बाहर का, उसके लिए वो सारा पेमेंट हम करते हैं। लेकिन हमारा 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो मिनिमम चार्ज किसान भाई को पे करना है, लेकिन उसका खाना जो होता है, लंच और वर्किंग लंच और डिनर, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें कोई खर्चा वाले की तो कोई बात है ही नहीं कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है। बस आपके दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आप केवीके में आए और कुछ न कुछ सीख के यहां से जाएं। और उसके बाद हम ऐसा नहीं सर, हम तो जो पहले दिन जब किसान भाई आ जाता है या हमारा कोई युवा आता है, हम उसे पहले दिन ही बोल देते हैं कि अब आप हमारे आईवीआरए के पार्ट एंड पार्सल हो गए, यानी कि आप हमारे केवीके के या आईवीआरए के परिवार के एक सदस्य हैं। आप पहले दिन आए, इसका मतलब ये नहीं, जैसे हम कोई किसी कॉलेज में जब पढ़ते हैं, जी, अगर हम 1 साल पढ़े या 5 साल वहां पढ़े तो उसका हम एक इनरोलमेंट हो जाता है हमारा, हम उसके एक सदस्य हो जाते हैं। इसी तरह सर हमारा ये है, हम जो भी अब सर्टिफिकेट भी जो दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के तहत, जो आईवीआरए डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके तहत हम वो सर्टिफिकेट देते हैं, और उसका इनरोलमेंट भी हमारे आईवीआरए में डीम्ड यूनिवर्सिटी में होता है जी। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार ट्रेनिंग ली तो आप इसके हैं, आपको जब भी आना है तो ये नहीं कि आपके लिए कोई चार्ज, हम तो पहले ही कह रहे कि कोई चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन आप एक पार्ट एंड पार्सल कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ बरेली के हो जाते हैं। तो खर्चे वर्चा तो इसमें कुछ ज्यादा रखता नहीं। और अगर कोई किसान भाई, बरेली के आसपास से हम ज्यादातर देखते हैं आजकल सारे युवाओं के पास बाइक है या अपना व्हीकल है, और जाके वो अपना दूसरे भी काम देखते हैं घर के, तो वो शाम को घर चले जाते हैं। अगर किसी भाई को लगता है कि मुझे यहाँ रुकना है तो उसके लिए हम थोड़ा समुचित व्यवस्था रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि हम इन प्रशिक्षणों में प्रतिभाग कैसे कर पाएंगे, और ये प्रशिक्षण कब कब होते हैं, क्या पहले से शेड्यूल होते हैं या आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं? सर देखिए, ऐसे ओवरऑल अगर हमको लेना है कि भाई हमको डेयरी पे ट्रेनिंग करानी है या गोट पे करानी है या फिशरी पे करानी है या पोल्ट्री पे करानी है या वर्मी कंपोस्ट पे करानी है, आप कह दीजिए नेचुरल फार्मिंग पे, हमारे ये टाइटल या एरिया हमारे ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। लेकिन किस तारीख को कौन सा प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, इसके लिए हम युवा भाइयों से हमेशा कहते हैं कि आप जब भी आए, आपके यार दोस्त जो ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूचर में वो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, हमारे यहाँ एक रजिस्टर रहता है, आप हमारा नाम लिखा के जाइए। और जब भी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, हम 2 दिन से फोन करना स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों को या युवाओं को कि जी आप आइए, हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सुबह अगर 10 बजे से हम बुलाते हैं, आप 10 बजे आइए, वहीं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जी। और इसके लिए आपको कुछ लंबा चौड़ा फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, बहुत चीजें ऐसी होती है, हमारे को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, यानी कि मैं जो भी बोलता हूं कि हम गोट फार्मिंग पे ट्रेनिंग देते हैं, फिशरी पे देते हैं, पोल्ट्री पे देते हैं, पिग पे देते हैं, वर्मी कंपोस्ट पे देते हैं, एपीकल्चर पे देते हैं, उसके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। जब भी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप पे हम वो तारीख डालते हैं कि इस तारीख से इस तारीख का हम ये प्रशिक्षण करने जा रहे हैं जी। तो किसान भाई जो हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और आज की तारीख में सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे करीब 16,000 किसान भाई हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं बरेली। जी, बहुत अच्छी बात है। इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वो जानकारी प्राप्त करते रहते होंगे, और भी जो आपकी सलाह रहती होगी खेतीबाड़ी और उद्योग से जुड़ी, वो उन तक पहुंचती रहती होगी। अगर कभी किसी ऐसे मोड़ पर आवश्यकता से अधिक किसान इनरोल होना चाहते हैं और एक बैच में निश्चित संख्या में आपके प्रतिभाग करते होंगे ये युवा, तो फिर उसे कैसे मैनेज करते हैं? सर वो देखिए, वो तो हमेशा हमारा एक प्रॉब्लम रहती है, अगर क्योंकि हम चाहते हैं कि एक आइडियल जो ग्रुप होता है किसी भी ट्रेनिंग का, किसी भी प्रशिक्षण का, हम 25 या 30 से ज्यादा नहीं जाते जी। उससे क्या होता है, एक तो हमारा खाने वाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं होती, एक हमारा क्लासरूम में भी फिर पीछे जो बैठा रहता है उसे वो चीज नहीं आ रही कि वो अपना काम छोड़ के, जो उसके घर में काम है वो छोड़ के अगर ट्रेनिंग में ले आया है, तो हम पूरा कोशिश करते हैं, हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारे एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, मान लो सपोज अभी हमारा एक ट्रेनिंग चल रहा है वर्मी कंपोस्ट का। जी। वर्मी कंपोस्ट में आजकल जो शहरी लड़के हैं सर, वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ग्रामीण के मुकाबले। जैसे ही पता लगता है वो इमीडिएटली आ जाते हैं, क्योंकि शहर में रहते हैं, आ जाते हैं। अगर हमको लगता है कि भाई इसमें हमको 25 या 30 ही भागीदारी करना है, पार्टिसिपेंट्स लेना है, हम नेक्स्ट बैच बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिनाई कर देंगे, जी आप नेक्स्ट ईयर आइए, 6 महीने बाद आइए। हम जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म होती है या 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम दूसरा बैच स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई किसान भाई अगर या युवा ऐसा सोच रहा है कि वहां तो जाएंगे पता नहीं कौन नंबर होगा नहीं होगा, तो उसके लिए हमारे पास समुचित व्यवस्था है, किसी को हम निराश करने की कोशिश नहीं करते। और हमारा तो यही मोटो है कृषि विज्ञान केंद्र का कि मैक्सिमम जितने भी किसान भाई या किसान बहन है या युवा लोग आए और हमसे जो प्रशिक्षण लेता जाए
उतना ही हम चाहते हैं कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में या बरेली से बाहर भी जी जी जितना हम कोशिश कर सकते हैं, हम जितना सेवा कर सकते हैं वो कोशिश करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि गांव क्षेत्र के युवा रोजगार के सिलसिले में आते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनके पास से पूंजी कम होती है और किसी भी रोजगार को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है शुरुआत में, अगर सही तरीके से शुरू करना है। तो क्या प्रशिक्षण के दौरान इस पर भी चर्चा होती है, इस पर कोई सलाह होती है कि पूंजी की व्यवस्था वो कहाँ से करें, लोन की व्यवस्था यानी ऋण की व्यवस्था कैसे हो सकती है? क्या किसी बैंक से आपके माध्यम से कोई ऐसा टाई अप होता है जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से पैसा मिल सके? जी देखिए, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं और हमको लगता है कि इस बैच में पर्टिकुलर 25 लोगों में से ये 5 या 10 या 15 लोग वाकई में इसके लिए बहुत ही इच्छुक हैं, और मैं तो ट्राई कर रहा हूं जब से आया हूं कि जब जो हमारा लीड बैंक है, केनरा बैंक हो या दूसरे जो भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उनके कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव सर हमारे हमेशा आते हैं। हम कोशिश करते हैं नाबार्ड के ऑफिसर्स को भी हमारे ट्रेनिंग में शामिल करने के साथ साथ, क्योंकि नाबार्ड से हमारा बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट है जी। वो लोग ही हैं जो ट्रेनिंग देते हैं या सब्सिडी देते हैं, ट्रेनिंग हम कर देते हैं, सब्सिडी वो लोग देते हैं। और जो भी बैंक है, क्योंकि आजकल बैंकों के पास बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो युवाओं को सब्सिडी पे वो लोन देते हैं, तो इसकी भी समुचित व्यवस्था रहती है। अगर किसान भाइयों को वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए। और हम तो सर बैंक वालों से भी ये कहते हैं कि आप हमारे किसान भाई को आप 25 फॉर्म भराते नहीं जानते 25 फॉर्म कौन कौन से, तो हमने तो ये व्यवस्था कर रखी है कि कौन किस लोन के लिए पर्टिकुलरली, मान लो किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है या बकरी फार्मिंग करनी है, तो इसके लिए लोन के लिए कौन कौन से कागजात जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका पूरा का पूरा लिस्ट हम बताते हैं कि ये लेके आ जाइए। और अगर किसान भाइयों को लगता है कि हम वहां जाके उनको कुछ करें, हमारे एक्सपर्ट हमेशा तैयार रहते हैं उनके फील्ड विजिट करने के साथ साथ भी, और अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत आती है बीच में तो उसके लिए हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इसके लिए ऐसा कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हम जितने भी बैंक होते हैं उनके साथ टाई अप होता है हमारा, और वो खुशी खुशी आके आपको सारा कुछ लोन की जो प्रक्रिया होती है उसे बताते हैं। जैसे किसी भी कार्य की सफलता उसके रिजल्ट पर निर्भर करती है। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें कि जो युवा आपके यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं उनमें से कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत हैं जो वास्तव में जा करके और इसकी एक शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं? सर देखिए, ये बहुत ही जरूरी है कि हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं जी, क्योंकि हम सुबह से शाम तक अगर कृषि विज्ञान केंद्र का काम है यही है कि हम ट्रेनिंग दें, जाके फील्ड विजिट करें, क्या प्रॉब्लम है या जो भी नई वैरायटी आया, जो भी नॉलेज आया उसे हम डिसमिनेट करें फार्मर्स तक या एंड यूजर्स तक वो पहुंचे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जितनी भी ट्रेनिंग कराते हैं कि वो कितना सक्सेस रेट है। सर अभी मैं बताता हूं, आजकल जो नए युवा आ रहे हैं, अगर हम 25 का एक बैच लेते हैं जी, तो 25 में के कम से कम 6 या 7 ऐसे लड़के हमको मिलते हैं, वो जाके, क्योंकि हम पहले भी दिन ही बोलते हैं कि हमारा, और आप भी ये सोच लीजिए कि आप 7 दिन की ट्रेनिंग में, 5 दिन की ट्रेनिंग में कोई मास्टर नहीं बन जाएंगे जी। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में जो गलती कर रहे हैं वो गलती आप सुधार सकते हैं। और हमको ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं सर देखिए हम ये गलती कर रहे थे जी। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सर, अभी हम एक वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक किसान भाई है, करीब 27-28 साल का लड़का है, वो कहता है सर मैं पिछले 4 साल से वर्मी कंपोस्ट कर रहा हूं, लेकिन जो मैं यहां सीखा वो मैं पता नहीं जानता था या नहीं जानता, मैं गलती कर रहा था। उसने क्या किया, मैं बेड की जो थी ऊंचाई बहुत कर दी थी। अभी उससे हो क्या रहा है, जितने भी हमारे जो अर्थवार होते, केचुए होते, वो नीचे रहते हैं। कहता मेरा ऊपर वाला बन नहीं पाता। लेकिन जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इसको आप 1 फीट से ज्यादा कभी मत बढ़ाइए, क्योंकि केचुए की ये टेंडेंसी होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो नीचे रहे। तो इस तरह के सक्सेस रेट की हम बात करते हैं, तो अभी तो हमको ऐसा लगता है कि 30-35% सक्सेस रेट हमको मिल रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि हम 3 साल पहले अगर जो ट्रेनिंग करते थे उसमें उतना ज्यादा सक्सेस रेट नहीं था, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये जो हमारा जो लोन प्रक्रिया है जी। वो जटिल थी, या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं थी कि उनको सब्सिडाइज रेट। अभी भारत सरकार या राज्य सरकार बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिनसे कि सक्सेस रेट बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, और देखा जाए का जो सफलता का जो दर है सफलता की, वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस दर के माध्यम से बहुत सारे ग्रामीण युवाओं का
निर्माण हो रहा है और वो उनका पलायन रुक रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोजगार के सिलसिले में गांव से बाहर जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। वहीं पर रह करके अपने गांव में रह करके इन रोजगार से जुड़ सकते हैं और केवीके के माध्यम से ये जो उन्हें सलाह दी जाती है, मौका दिया जाता है, निश्चित रूप से अच्छा है, एक सराहनीय कदम है। डॉक्टर HR मीना जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और बहुत अच्छी जानकारी दी युवाओं के लिए कि किस प्रकार से वो अपना स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद।